नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर संतोष कुमार एथलेटिक फ़िटनेस क्लब पर आपके सामने हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है फ़िज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड ही है। और इसके साथ में उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है जो फ़िज़िकल एजुकेशन के साथ जुड़े ना होकर के अपना जॉब करने में व्यस्त हैं और जो चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा बेनिफिट हो इस वीडियो से कि हम अपने आप को फिट बना सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो मोटापा आजकल लोगों को चढ़ जाता है शरीर पर, जो चर्बी चढ़ जाती है, उसको कैसे कम किया जाए। ठीक है, तो दो तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, एक प्लस और एक माइनस। जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जिम में जाते हैं, रनिंग करते हैं, अखाड़े में जाते हैं और काफ़ी तरीके के योग वगैरह करते हैं, आसन करते हैं, तो वो अपने आप को फिट रख पाते हैं। दूसरा नेगेटिव मेरा कहने का अर्थ ये है कि वो लोग इतने व्यस्त होते हैं कि वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। उनके काम का इतना लोड होता है उनके ऊपर कि वो उसमें सक्षम नहीं है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक जब जॉब करेंगे तो थक जाता है इंसान, और थकने के बाद में उसमें इतनी क्षमता नहीं रहती कि वो उसके लिए बॉडी फिटनेस के लिए या मोटापे के लिए अपने लिए कुछ समय निकाल सके। क्योंकि थक जाता है इंसान तो वो चाहता है कि मैं भी थोड़ा खाना खा करके अपना रेस्ट करूं। तो अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, हमें 3 समय खाना खाना होता है। ठीक, सुबह हम खाना खाते हैं और दोपहर को खाना खाते हैं और रात को खाना खाते हैं। जो सुबह का हमारा खाना होता है हर कोई लाइट खाना खाता है और दोपहर को भी लाइट खाना खाता है, लेकिन जो रात का खाना होता है मोस्टली लोग बड़े दबा करके खाते हैं। ठीक है, ये जो तरीका है ये बहुत गलत है। अब सुबह के समय लिक्विड लीजिए, हल्का खाना खाइए, सैलेड खाइए, उसके अंदर खीरा, ककड़ी, तरबूज, हरी मिर्च, इस तरह की चीज़ें, प्याज काट करके ये चीज़ खाइए काला नमक मिला करके। ठीक, अधिकतर इसका यूज़ कीजिए सुबह के समय। जो भी आपने खाना है उसके साथ खाइए। दोपहर का जो खाना खाइएगा आप, वो भी तगड़ा खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए जिसमें आपका पेट भर जाए। उसमें कुछ भी हो सकता है, दाल भी हो सकती है और आपका जो है आलू भी हो सकते हैं। मतलब भारी खाना कोई भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने तगड़ा डाइट खानी है वो 1 बजे से पहले खाइए, क्योंकि दो समय आपको खाना खाने के लिए मिलते हैं और 2 समय में आप दोनों ही समय 1 बजे का और 10 बजे का या 8 बजे का जो भी है, सुबह का दोपहर का, उसमें आप खाना खाइए। लेकिन जो शाम का समय होता है, शाम का समय ऐसा होता है कि इसमें आपकी जो बॉडी की मूवमेंट होती है वो हो चुकी होती है। आप सुबह जब उठते हैं तो बड़ी फुर्ती से उठते हैं। फुर्ती से उठने के बाद में अपने सारे काम निपटाते हैं, अपना ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, जिसने जहाँ जाना होता है, अपना जो भी काम पर जाता है, किसान हो वो खेत पर जाता है। तो शाम को जब वो आता है तो उसमें वो थका हुआ होता है। तो थकने के बाद में इंसान यही सोचता है कि मैं नहा करके अपने घर पे अपना आराम से बच्चों के साथ बैठूंगा, कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में उनके बारे में बात करूंगा, अपने समाज के लोगों के साथ बैठूंगा और उसके बाद अपना जा करके बिस्तर पे मैंने सो जाना है। तो ये एक इंसान की सोच होती है। लेकिन इसके डिफरेंट में एक सोच और है जो हम आपको ऐड करा के देंगे। आज आपको जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा कि शाम के समय तक जो हम वर्कआउट करते हैं, जो हमने डाइट ली है, हमने आपको चाहे कितनी भी डाइट बताई है, जो भी हैवी डाइट है, जो भी आपने खाया हो XYZ, चाहे उसमें पनीर खाओ या आप दाल खाओ या आलू खाओ, ये जो चीज़ें होती हैं बहुत अधिक प्रोटीन और आपको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट देने वाली होती हैं। लेकिन शाम का समय जो होता है, आप क्योंकि शाम को अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद, नहाने के बाद में खाना खा करके, या खाना पहले खा लेंगे या बाद में खाएंगे, वैसे मेरे हिसाब से खाना जो होता है, हमारे प्राचीन लोग खाना खाने से पहले नहाते थे और नहाने के बाद में खाना खाते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में कभी बताएंगे, इसकी जब आवश्यकता होगी। अभी फ़िलहाल हम डाइट पर आते हैं। तो जो दोपहर का जो खाना खाने के बाद में हम अपना काम निपटा लेते हैं और उसके बाद जब शाम का हम खाना खाते हैं तो हैवी खाना खाते हैं। तो हैवी खाना खाने का बड़ा हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। उसका कारण क्या है कि हमने खाना तो हैवी खा लिया, हमने दाल भी खा ली, हमने आलू भी खा लिए, छोले भी खा लिए, तो ये हैवी डाइट होती है। चिकन भी खाते हैं लोग रात को, तो ये चीज़ नहीं खानी चाहिए। उसका कारण क्या है कि हम जब सोते हैं तो सोने के बाद में हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होती है।
हमारा आधे से ज़्यादा शरीर सो जाता है। सिर्फ जो हमारा हार्ट होता है, ये हार्ट हमारा काम करता है, ये हार्ट पंप करता है, ठीक है। जो हमारा लीवर है, किडनी है, वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, हम जाग नहीं रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर शाम तक काम करते समय लैक्टिक एसिड इतना बन जाता है कि हमारी आंखें मूंदने लग जाती हैं, मतलब बंद होती हैं नींद की वजह से, तो हम आराम करते हैं, ठीक है। तो वो जो खाना हम हैवी डाइट में लेते हैं, जो हैवी डाइट होती है, जो मैंने आपको बताई है अभी, आलू है और तुम्हारा ज़मीन से निकलने वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें बड़ा कार्बोहाइड्रेट होता है। अब दालों के अंदर प्रोटीन होता है, आलू होता है, आलू के अंदर बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके शरीर में वसा का निर्माण करती हैं। वसा, चर्बी जिसे कह देते हैं, वो अतिरिक्त जो फैट होता है वो उसी से आपकी बॉडी पर चढ़ता है, ठीक है। तो इसी वजह से आप जब तगड़ा खाना खाते हैं तो वो जो प्रभाव होता है वो दुष्प्रभाव में बदल जाता है, और आपकी बॉडी के अंदर जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो चर्बी बढ़ा इतना देती है कि धीरे धीरे आपका वजन बढ़ने लग जाता है। और आप लोग कहते हो कि यार हमारा तो वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसका कोई इलाज बताइए। तो इसका इलाज ये है कि आप सुबह तगड़ा खाना खाइए, शाम को भी तगड़ा नहीं खाना, दोपहर को खाना है, लेकिन शाम को जो समय आप जिस समय आप खाओगे तो शाम का जो खाना होना चाहिए बहुत लिक्विड होना चाहिए, आपका हल्का खाना होना चाहिए। जैसे अब दोपहर तक तो आपने खाना खा लिया, शाम को कोई ऐसी चीज़ लीजिए जैसे लिक्विड टाइप में, जैसे आपने जूस ले लिया, ठीक, जूस ले लिया, जूस के साथ में आपने एक सेब ले लिया, ठीक है। सेब लेने के साथ में आपको, अगर आपको सैलड खाने का मन है तो अपना खीरा ककड़ी, तरबूज, खरबूज या इस तरह की चीज़ें, फल फ्रूट वगैरह जो भी है आपने वो खा लिया। इससे क्या होगा कि इनके अंदर एनर्जी के सोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। ये जो सोर्स होते हैं मोस्टली स्पोर्ट्समैन भी इन्हीं को खाते हैं, क्योंकि इनको खाने से बॉडी के अंदर एनर्जी बिल्डअप होती है। और इसमें जो फैट होता है, फैट बिल्कुल नहीं होता। लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारा पेट कैसे भरेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब फल फ्रूट खाओगे, जूस पियोगे और आराम से सो जाओगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कुछ खाया नहीं है। आप बिल्कुल तरोताज़ा उठोगे, बढ़िया तरीके से उठोगे, फुर्ती में उठोगे। और आप देखना, अगर आप इस लॉजिक को अपनाओगे तो अपना वेट इस वीडियो को देखने के बाद में नाप लो, और 1 महीने बाद अपना वेट तोलना। आपको फुर्ती भी अधिक महसूस होगी और शक्ति भी अधिक लगेगी अपने शरीर के अंदर जो बिल्डअप हुई है, और आपका वजन भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगा, ठीक है जी। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है। तो जो आपको जानकारी मिली है इसका लाभ अवश्य उठाइए, क्योंकि शाम के समय जो आप खाना खाते हो, लगभग मान के चलो 100 रुपये का या 150 रुपये का आप खाना खाते हो। जो आपकी डाइट नॉर्मल है, चाहे आप घर का खाना खाओ या बाहर का खाना खाओ या फल फ्रूट भी खाओ, ठीक है। और अगर आप बाहर भी कोई खाना खाते हैं या बना करके भी खाते हैं तो उसमें भी आपका श्रम लगता है। और जब आप फैटी हो जाते हैं तो फैटी के बाद में जो आप दवाइयाँ लेते हैं वो भी हज़ारों हज़ारों रुपए की होती हैं। आप जिम में भी जाते हो, आपके पास समय नहीं है, आप जिम में पैसे दे करके आ जाते हो, लेकिन आप वहाँ पर जा नहीं पाते। तो उसका तरीका यही है जो मैंने आपको बताया है। आप अपनी जो दिनचर्या है उसे सुधारिए, समय पर खाना खाइए, और शाम का जो खाना है आपका बहुत लाइट होना चाहिए। आप इस तरह का खाना खाओगे तो आपका पेट भी बहुत नॉर्मल रहेगा, आपका फैट भी कम होगा और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो आज के लिए हमारी वीडियो इतनी ही, और अगली वीडियो में कोई और टॉपिक लेकर आपके सामने फिर दोबारा प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।